नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ रोहन इस वक्त मौजूद हैं और आज बात होने वाली है इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, हूती, इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो मौजूदा हालात बने हैं उसको लेकर। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है इजराइल में, उसमें कितना नुकसान हुआ है, इजराइल क्या आरोप लगा रहा है कि उन स्कूलों को लेकर टारगेट करने की बात की जा रही है, यूएन के जो कहा जाए कि ऑफिसेस है वहां के आसपास टारगेट करने की बात की जाए, इसके पीछे हिजबुल्लाह का मकसद क्या है, हिजबुल्लाह आखिर यूएन के जो दफ्तर हैं उनको टारगेट क्यों कर रहा, और साथ में नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उम्मीद ये थी कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई होगी, लेकिन हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि हिजबुल्लाह को जिस तरीके से आंका गया था कहीं उससे ज्यादा ताकतवर है? इसी को लेकर आज बातचीत होने वाली है। रोहन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह सच में लग रहा था कि पूरी तरीके से टूट चुका है, कोई लीडरशिप नहीं है, एक के बाद एक तमाम जो कमांडर मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह को कोई गाइड कर रहा है और हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। मौजूदा अटैक की खबर है तो मिलिट्री के बेस के आसपास भी अटैक किया गया है और कई स्कूलों को टारगेट किया गया है। बिल्कुल इजराइल की हाइफा में हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा अटैक अभी तक आप देख ले, इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, जिसमें आईडीएफ के 6 सैनिकों की मौत की खबर है। वही 60 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, मतलब मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह जिस तरह से माना जा रहा था कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमर कहीं ना कहीं इजराइल ने तोड़ दी, तो वो हिजबुल्लाह अभी भी टूटा नहीं है। इजराइल तो हालांकि लेबनान पर अटैक अभी जारी है, इजराइल अंदर ग्राउंड अटैक भी कर रहा है, उसकी सेना अंदर घुस भी चुकी है, लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह से कड़ी टक्कर मिल रही है संजय, आप देखिए। और जिस तरह से हाइफा पर अब हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, अपने आप में बड़ी टेंशन वाली बात है। डैनियल हेगारी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमले की जांच हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हिजबुल्लाह के अटैक में बैक टू बैक जिस तरह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम, 4 डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, आयरन बीम और एरो डिफेंस सिस्टम, ये चारों डिफेंस सिस्टम जिस तरह से फेल होते दिख रहे हैं, ये नेतन्याहू की टेंशन अपने आप में बढ़ा सकता है। अपने आप में जिस तरह से आप देख लें, ईरान ने जिस तरह से अटैक किया, 200 मिसाइलें दागी, ईरान के अटैक में तो डिफेंस सिस्टम फेल हो ही गए। आयरन डोम हालांकि रोकता है अटैक को, मिसाइलें नष्ट करने में थोड़ा सक्षम है, लेकिन जिस तरह से ईरान के हमले हुए, बैक टू बैक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। अब लेकिन हिजबुल्लाह के भी अटैक को नहीं झेल पा रहा है इजराइल, ये अपना बड़ी टेंशन। अच्छा, उसकी कहानी ये होती है कि देखिए, अगर डिफेंस सिस्टम जितने इस वक्त एक्टिव वहां पे है इजराइल में, उसको लेकर इजराइल भी परेशान है। कारण यह है कि इजराइल को हर एक डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने में एक मोटा खर्च करना पड़ता है, मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें भी रॉकेट मिसाइलें लगी होती हैं जो जाके इंटरसेप्ट करते हैं, टारगेट करती हैं। तो चारों जो आपने डिफेंस सिस्टम बताया, उसको लेकर यह है कि अगर बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में एक साथ अटैक चारों तरफ से होते हैं तो वो इजराइल के लिए और ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर कमजोर करने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। खैर, वो अलग मसला है, लेकिन खबर यह है कि जो अटैक हुआ है इसके बाद अमेरिका ने कहा है कि अब इजराइल की सुरक्षा के लिए इजराइल में अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जाएगा। और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबसे अहम बात यह है, अमेरिका अभी देखिए, आप सबसे पहली बात है, आप देखिए संजय, नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं जी। खबर है कि इजराइल में किए जाएंगे अमेरिकी सैनिक जी। तो अभी नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले तक मिडिल ईस्ट में अभी टेंशन और गहराएगा, ये आप देख लें। तो अमेरिका ने अभी इजराइल को और ताकतवर बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए वहां थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने का फैसला किया है। कुछ दिनों में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना इतना मुश्किल है, इसीलिए आप जो बता रहे थे मुझे, अमेरिकी सैनिक वहां भेजे जाएंगे, खासकर इजराइल में बड़ी संख्या में, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका यूं ही नहीं भेज रहा है, हिजबुल्लाह से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं भेज रहा है। अभी आप देख ले, इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया है, खबरें हैं साइबर अटैक करने की, परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की साइबर अटैक किया कहीं ना कहीं मोसाद ने, ये सीक्रेटली ऑपरेशन एक चलाया गया है। तो ईरान पर जो साइबर अटैक किया गया है, तो सिर्फ साइबर अटैक करके ही इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है। 200 मिसाइलें जो दागी ईरान ने, तो अभी इजराइल अभी सीक्रेटली अभी अपने ऑपरेशंस चला रहा है कहीं ना कहीं, और परमाणु ठिकानों का पता लगाने में जुटा है। इजराइल के लिए ये हमले खैर नुकसान तो करते हैं, लेकिन सही बोल रहे हैं आप कि इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट और मोसाद का टारगेट है कि जो परमाणु फैसिलिटीज हैं उनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाए ईरान का, क्योंकि वो अगर तैयार हो गया तो फिर ईरान इस इलाके में बहुत ताकतवर हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा। और खैर, उसको लेकर है। लेकिन हिजबुल्लाह को तोड़ने के लिए क्या ईरान के पास कोई प्लान है? ये भी खबर आई है कि मिरसाद ड्रोन जो कि ईरान ने निर्मित किया है, हिजबुल्लाह को ट्रांसपोर्ट किया गया और हिजबुल्लाह ने इसी से ये अटैक किए जी। ये अपने आप में बड़ी टेंशन वाली बात है। हिजबुल्लाह आप देख लें, हिजबुल्लाह इससे पहले हमने देखा था कत्यूशा रॉकेट भी दाग रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के में वो इस्तेमाल हुआ था कत्यूशा रॉकेट का, तो रशिया से कहीं ना कहीं पहुंचाने की इंपोर्ट किया गया था, वो भी है। लेकिन जैसा कि हमने वो
अमेरिका की बात की थर्ड मिसाइल डिफेंस, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी साइबर अटैक तो इजराइल ने किया है, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल। तो अगर बड़ा अटैक करेगा तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। तो तब ईरान के हमलों से बचाने के लिए खासकर ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है, अमेरिका कर रहा है। हिजबुल्लाह से खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, हिजबुल्लाह को तो इजराइल अकेले ही संभालने में सक्षम है, लेकिन ईरान अगर फिर से रिटेलिएट करता है, पिछले बार कितना नुकसान हुआ वो हमने देखा, तो फिर से उसके रिटेलिएशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल को बचाने के लिए उससे थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। उसके अलावा आप देख लें कई परमाणु पनडुब्बियां से लेकर तमाम ऐसे अमेरिका की तरफ से तैनात ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, अब ये बताइए जरा, मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, चूंकि अभी रशिया और ईरान के बीच में मुलाकात भी हुई है, उसमें क्या चर्चाएं हुई थी? क्या ये माना जाए कि युद्ध की दिशा और ज्यादा गहरा रही है या फिर युद्ध क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ेगा? क्योंकि ईरान ने ये संकेत दिए हैं, हालांकि वो धमकी है कि ये शुक्र मनाइए कि हमने इजराइल पर उस बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया है जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। हमने सिर्फ ये धमकाने के लिए, आप कहा जाए कि अपने डिफेंस के लिए ये हमला किया है। ये तो ईरान सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल दोनों को धमका रहा है। देखिए, ईरान की पहले भी हमने डिस्कस की थी कि ईरान की कोशिश यही थी कि कहीं ना कहीं जो दो फ्रंट है अमेरिका और रशिया, उनको आमने सामने लाने की कोशिश की। इसलिए वो जो मिसाइल अटैक किया गया, 200 मिसाइलें जो दागी, कोशिश वही थी अमेरिका और, लेकिन अमेरिका भी इतना चतुर है ना, अमेरिका इतना बुद्धू तो है नहीं, तो अमेरिका ने बहुत इससे अच्छे से हैंडल किया। इजराइल को भी अमेरिका की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को आप टारगेट मत करिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देख लिया, अमेरिका के भी कई ठिकाने हैं, इराक हो गया, चाहे सीरिया हो गया, तमाम जगह। तो अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करता है तो दिक्कत अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका के कई सैनिक भी उन ठिकानों पर हैं। अच्छा। अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस वहाँ अमेरिका ने बना रखे हैं मिडिल ईस्ट में, तो दिक्कत अमेरिका को भी होगी। ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के सैनिकों को भी नुकसान फिर बिल्कुल पहुंचाएगा। तो इसलिए अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट ना करे। लेकिन इजराइल का टारगेट ही यही है, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु एक्टिविटी शुरू कर दी है, बम बना लिया, तो ये मानिए कि फिर इजराइल के पास कितनी भी ताकत हो जाए, वो ईरान को कमजोर नहीं कर पाएगा। या फिर अभी आप देख लें संजय, हाल ही में खबरें आई थी कि ईरान में एक मैसिव अर्थक्वेक आया है। तो ईरान में अमूमन कभी अर्थक्वेक या भूकंप आने की खबरें नहीं आती। मैसिव अर्थक्वेक जो है, इसका मतलब यही है कि परमाणु परीक्षण अंदर ही अंदर खामेनेई की जो सेना है वो कर रही है। तो वही अभी मोसाद जो है ना, अभी आप देख ले, साइबर अटैक का जो हमने जिक्र किया, 2005 से 2010 के बीच CIA जो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है और मोसाद ने मिलकर एक और इसी तरह साइबर अटैक किया था। स्टॉक्सनेट वर्म उसने डेवलप किया था। कहीं ना कहीं इसको वायरस बोला जाता है, हालांकि वायरस था नहीं। तो वो स्टॉक्सनेट वर्म के जरिए ईरान को बहुत नुकसान उस समय पहुंचाया गया था। और इस बार भी साइबर अटैक कहीं ना कहीं इजराइल ने किया है। आप देख ले, हिजबुल्लाह में जिस तरह से पेजर अटैक और वॉकी टॉकी ब्लास्ट जो हुए, ईरान में अभी इतना पैनिक है कि तमाम लोगों को ये कह दिया गया, निर्देश दिए गए कि आप वॉकी टॉकी, पेजर कुछ भी इस्तेमाल ही मत करें आप। इतना खौफ का वहां पर अभी मंजर अभी आप दिखने को मिल रहा है। तो अपने आप में मोसाद किस तरह से सीक्रेटली ऑपरेशन चलाता है, ये इसमें कोई ये माना जाए कि चलिए ठीक है, इजराइल, हिजबुल्लाह और चूंकि हमास तो एक मिलिशिया संगठन थे, लेकिन इन सब के अलावा एक देश पे अटैक करना या देश के परमाणु फैसिलिटीज तक पहुंचना, ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो क्या इजराइल इसको लेकर वाकई में प्लान तैयार कर रहा है? ये एक्टिविटी देखी जा सकती है या फिर ये धमकियों का दौर है सर? नहीं, जरूर देखी जा सकती है। इजराइल अपने ऊपर अटैक को कभी इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करता है कभी। जिस तरह से 200 मिसाइलें ईरान ने दागी, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि इजराइल इसे भूल जाएगा। आने वाले समय में बड़ा अटैक जरूर करेगा, और सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों को ही नहीं, ऑयल फैसिलिटीज को भी टारगेट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, भले ही अमेरिका ने तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन अभी भी वो गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को अपने तेल बेचकर पैसा कमा रहा है, देश चला रहा है, अर्थव्यवस्था चला रहा है। अगर वो ऑयल फैसिलिटीज अभी नष्ट हो गए ना, तो ईरान बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, ईरान की अर्थव्यवस्था। खैर, ईरान के लिए बड़ी चुनौती ये है, और इजराइल यही चाह रहा है कि परमाणु ठिकाने और इसके अलावा जितने भी ऑयल फैसिलिटीज है उनको भी एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके, ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। लेकिन ये जरूर है कि सबके अंदर इस बात को लेकर सुबुगाहट है कि वो भूकंप आया क्यों था। ये अमेरिका भी मंथन कर रहा। अब चूंकि साइबर अटैक हुआ है तो कुछ जानकारी हो सकता है कि हाथ में लगी हो। इजराइल के सामने भी ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पूरी सच्चाई को ईरान, रशिया जानते हैं। और अगर ऐसा है जैसा कहा जा रहा है, तो फिर हिजबुल्लाह का जो अटैक था ये फिलहाल कुछ नहीं है। ईरान बड़ी तैयारी कर रहा होगा या बड़ा मैसेज देने की तैयारी में वो इस वक्त लगा हुआ है। इन सब के अलावा इजराइल का रिटेलिएशन कैसा होता है, चाहे हिजबुल्लाह पे चाहे ईरान पे, इसका इंतजार किया जा रहा है। आप सभी बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें